सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम एक फिर से नई स्टोरी लेकर आए हैं, द डॉग एंड द काउस। यानी कि जो स्टोरी है, इसे रीड करने से क्या बेनिफिट होगा हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख पा रहे हैं तो हम बता दें, इससे पहले हमने 6 स्टोरीज़ कवर करी हैं। ये 7वीं है, 7 नंबर है आज स्टोरी का। सो स्टोरी रीड करने से सबसे पहले तो आपको जो सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, सेंटेंस को कैसे बनाना है, नए नए वर्ड्स कैसे हम याद रख सकें अपने डे टू डे लाइफ में, और सेंटेंस के ऊपर पकड़ कैसे बनाएं कि पास्ट में यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है इंग्लिश में, आप मतलब वर्ड्स हैं आपके माइंड में लेकिन आप ऑन द स्पॉट यानी कि ऑन द जब अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की, बोल नहीं पाते हैं, तो उसका रीज़न होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, आपको सेंटेंस की फ्रेमिंग नहीं आती है। तो हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है, केवल आपने थोड़ा समय देना है। स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मात्र 5 मिनट के अंदर हम इसे समाप्त करेंगे। सो गाइज डोंट लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए रीड करते हैं। इससे रीडिंग भी इम्प्रूवमेंट होगा, आपका स्पेलिंग जो आप लिख नहीं पाते हैं, डाउट होता है, वो भी दूर हो जाएगा। द काउज यूज टू ईट हे फ्रॉम द मैंजर। जैसे ही आप देख पा रहे हैं, जो काव थी, यूज टू मतलब कोई पास्ट की हैबिट शो करने के लिए। आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठे जब आप स्टोरी रीड करते हैं, क्योंकि कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस आपको इसमें नया सीखने को मिलेगा, तो आप तुरंत उसे नोट करें। यूज टू मतलब पास्ट की हैबिट बताने के लिए, जो काम पास्ट में हम करते थे। द काउज यूज टू ईट हे मीन्स होता है चारा, सूखा चारा जो बोलते हैं, भूसा बोलते हैं। फ्रॉम द मैंजर, मैंजर का मतलब होता है नांद। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि जो जानवर खाना खाते हैं, अपना जो चारा खाते हैं, उसे हम बोलते हैं मैंजर, तो हिंदी में नांद बोलते हैं। ठीक है, तो काउस जो कि अपना चारा खाया करती थी फ्रॉम द मैंजर, मैंजर से। वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ काउ, हर्ड मतलब समूह, झुंड, तो इसे भी नोट कर लीजिए आप। झुंड बोलते हैं हर्ड ऑफ काउस, जो गाय का झुंड था, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, 2-3 गायें हैं। हर्ड ऑफ काउ केम टू द मैंजर, अपनी वो नांद के पास आई, यानी कि जहाँ पे वो चारा खाती है। टू ईट द है, चारा खाने के लिए। दे सो, उन्होंने देखा, दे माने गायों के लिए आ रहा है, दे सो प्रोनाउन है। दे सो क्या देखा, सी की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। स्टोरी अधिकतर हमारी पास्ट में बनती है, तो आप देखिए सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ रहा है। दे सो अ डॉग, एक कुत्ते को, लाइंग, लेका, ले मिस लेटना, पड़े रहना, लेटा हुआ था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑन द हे, चारे के ऊपर, यानी कि जो गायों का चारा था खाने का, एक कुत्ता उसी के ऊपर लेटा हुआ था। इन द मैंजर, मैंजर, मैंजर मतलब नांद पे। वन ऑफ द काउज प्लीडेड, वन ऑफ द काउज मतलब, काउ मतलब एक गाय होती है, लेकिन काउज मतलब बहुत सारी गाय थी, उनमें से एक। वन ऑफ द काउज, अच्छा वर्ड है यहाँ पे। वन ऑफ द काउज प्लीडेड, याचना करना, रिक्वेस्ट करना, उसकी रिक्वेस्ट करी, किसकी, कुत्ते की। प्लीज़ विल यू गेट अप, क्या तुम यहाँ से हटोगे, क्या तुम यहाँ से उठोगे। वी आर हंग्री, और कहा कि हम भूखे हैं। वी हैव टू ईट, अब देखिए हैव टू आ गया है, राइट। पहले, इससे पहले पढ़ते हैं हम, वी आर हंग्री, देखो आर का यूज़ किया गया है। ये आपका जो है स्टेट बता रहा है, स्टेट मतलब अवस्था बता रहा है। कैसे, हंग्री, हंग्री क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि जब आप कोई विशेषता बताते हैं तो उस कंडीशन में इज एम आर का यूज़ होता है। तो वी आर हंग्री मतलब हम भूखे हैं, ये उन्होंने कंडीशन बताई है, कोई क्रिया नहीं है यहाँ पे। ये एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट और इज एम आर यानी कि टाइम वर्ड और एडजेक्टिव, नो एक्शन यू कैन से, आप इसे नो एक्शन भी कह सकते हैं। वी हैव टू ईट आर है, हमें अपना खाना खाना है। जब कोई काम हमें डेली करना पड़ता है, मजबूरी होती है या रूटीन वर्क होता है, ठीक है, फोर्सफुली हम कोई काम करते हैं, तो वहाँ पे हम हैव टू का यूज़ करते हैं। हैव टू मतलब कोई काम हमें जब करना ही होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता उसके अलावा। ठीक है, वी हैव टू ईट, हमें अपना चारा खाना है। ही मीन्स चारा। द डॉग डिड नॉट, अब देखिए डिड नॉट आ रहा है, पास्ट की बात है। डिड नॉट टेक हीड ऑफ इट, ध्यान दीजिएगा, कुत्ते ने क्या करा, द डिड नॉट, उसने मना कर दिया। टेक डिड, द डिड नॉट टेक हीड ऑफ इट, हीड ऑफ का मतलब होता है ध्यान देना, यानी कि कुत्ते ने उनकी
जो रिक्वेस्ट की थी गाय ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे इग्नोर कर दिया, राइट। वंस अगेन अनोदर काउ प्लीडेड, एक बार फिर से दूसरी गाय ने उसकी याचना करी, रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ लेट अस हैव अवर हे। देखिए यहाँ पे खाने के लिए टेक आया था, ऊपर ईट आया था, और यहाँ पे खाने के लिए इंग्लिश में हैव भी यूज़ करते हैं आप, है, ठीक है। तो कह रहा है कि लेट मतलब, लेट जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है परमिशन लेने के लिए आता है, ये परमिशन देने के लिए। तो वो उससे परमिशन मांग रही है, क्या, कुत्ते से। क्या कह रही है, प्लीज़ लेट अस हैव आवर हे, हमें अपना चारा खाने दो। द डॉग स्नर्ड मतलब गुर्राना, कुत्ते ने उसे मतलब उन्हें जब उसने कहा तो उसके देख के उसे गुर्राया या भौंका। एंड काउ स्टेप बैक, और गाय जो थी वो पीछे हट गई। स्टेप मतलब कदम बढ़ाना, और बैक मीन्स पीछे, यानी कि पीछे हट गई। जब वो उसने उसे गुस्सा किया, कुत्ते ने दांत दिखाए तो वो पीछे गुर्राया, तो वो पीछे गाय हट गई। द वाइस काउ रैन अप टू द बुल, एक जो उनमें से बुद्धिमान, वाइस माने बुद्धिमान, जो चतुर थी, जो एक गाय थी जो बुद्धिमान गाय थी, रेन अप टू द बुल, बुल के पास गई, राइट। रन का सेकंड फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, रन मीन्स दौड़ना, यानी कि रेन दौड़ कर गई बुल के पास। टोल्ड हिम द मैटर, और उसे सारा मैटर बताया। टेल की सेकंड फॉर्म आ रहा है टोल्ड, जो भी हुआ था, जो कोई कुत्ते ने किया था सबको उसने उसे बताया। द बुल केम, बुल आया, सेकंड फॉर्म आ रही है कम की, बुल केम एंड रिक्वेस्टेड, और उसे रिक्वेस्ट करी कुत्ते से। गेट आउट, और कहा प्लीज़ उठ जाइए। लेट देम हैव देयर फूड, लेट मतलब वही परमिशन देने के लिए कि उन्हें खाने दीजिए। लेट देम हैव, उन्हें खाने दीजिए। देयर फूड, उनका भोजन। दे के साथ अपने की अंग्रेजी देर आती है, यानी कि गाय थी बहुत सारी, तो उनके लिए अपने की अंग्रेजी क्या आ रहा है, देर आ रहा है, देयर फूड। अब देखिए यहाँ पे भी देर है, यहाँ पे भी देर, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग भी अलग अलग है। देर मतलब उनका, संबंध बता रहा है, पॉजेसिव केस बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो देर है इसका मतलब होता है वहाँ। देर वॉज नो रिप्लाई, देर मतलब जो हम जो ये देर है इसका यूज़ होता है जब किसी सेंटेंस को हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसकी स्टार्टिंग देर से करते हैं, यानी किसी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। देर के काफ़ी यूज़ हैं, तो यहाँ पे फिलहाल इसका ये भी यूज़ है कि देर वॉज नो रिप्लाई, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, होने के सेंस में आता है। द बुल बिकेम, सेकंड फॉर्म आ रहा है बिकम का, बुल बिकेम मीन्स होना। द बुल बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। अब देखिए एंग्री क्या है, एंग्री क्रिया होती है, जब क्रिया को हम एक्शन में तब्दील करते बनाते हैं तो यहाँ पे इसने यूज़ किया बिकम, यानी कि गुस्सा होना, होने के लिए बिकम आया है, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को जो एक्शन बनाएंगे तो आपने बिकम लगाना पड़ेगा। द बुल बिकेम एंग्री, बुल को गुस्सा हो गया। ही बेलोव्ड लाउडली, जोर से चिल्लाना, ब्लाउड मतलब जोर से चिल्लाना। लाउडली एंड स्टैम्प्ड हिज लैग, और उसने अपने पैर पटके, यानी कि जो बुल था उसने जोर से चिल्लाया और अपने ज़मीन पर पैर पटकी, ठीक है। स्टैम्प का मतलब होता है भारी कदमों से आवाज़ करते करते चलना, तो बहुत अच्छा वर्ड है। पैर समझ में आ रहा है, जो लोग पैरों को आवाज़ करके चलते हैं उसे स्टैम्प बोलते हैं, ठीक है। हिज लैग। द डॉग गॉट फ्राइटन, जो कुत्ता था वो कैसा हो गया, फ्राइटन मतलब भयभीत, डर जाना। अब देखिए एक बात ध्यान रखें, जब भी किसी एडजेक्टिव को हमें क्रिया बनानी होती है तो आपने गेट यूज़ करना है, ठीक है। उससे पहले फ्राइटन मतलब डरा हुआ, और वो कुत्ता डर गया, क्रिया हो रही है, भयभीत हो गया, तो गोट लगा दिया उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, गेट मीन्स होना, या बिकम भी कर सकते हैं यहाँ पे। गेट और बी का एक ही मीनिंग है वैसे तो क्या, वो डर गया, भयभीत हो गया। एंड रेन फॉर हिज लाइफ, और अपनी जान बचा के भाग गया। रेन भागा किसके लिए, फॉर हिज लाइफ, अपनी जान बचाकर, ठीक है। तो ये अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब देखिए इसका जो ये येलो कलर में लिखा हुआ है, इसका जो मोरल है, जो जीस्ट है स्टोरी का, वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ नो गुड टू बी गुड इन ए मैंजर। अब देखिए कहावत सुनी होगी आपने, कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी का मतलब होता है कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें दूसरों को परेशान करने में मज़ा आता है,
ठीक है, उनके काम को बिगाड़ने में मज़ा आता है। तो वहीं ये इसी के रिगार्डिंग ये बात लिखी हुई है, इट इज़ नो गुड, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, टू बी अ डॉग इन ए मैंजर, यानी कि कबाब में हड्डी बनना। ठीक है, अब इसी मैंजर मतलब जहाँ पे पशु लोग जो पशु होते हैं वो चारा खाते हैं, उसे मैंजर बोलते हैं। ठीक है, तो सारी स्टोरी कहाँ से बनी है कि वो उनके चारे पर उनकी जो नांद होती है खाना खाने की पशुओं की, गायों की, वहाँ पर आके बैठ जाता है और वहाँ से हटता नहीं है। तो सारी स्टोरी यहाँ से बनी है। होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी और आप एक अच्छा इडियम नोट कर सकते हैं, अ डॉग इन ए मैंजर। डॉग इन ए मैंजर का मतलब होता है कबाब में हड्डी होना। ठीक है, यानी कि किसी के कोई इन्जॉय कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, उसे बेवजह परेशान करना। ठीक है, सो गाइस, स्टोरी जो भी वर्ड्स आपके सामने आए हैं नोट करें, अभी उन्हें याद करें और कोशिश करें रीड करने की। और सेंटेंस की किसी भी स्ट्रक्चर में आपको कोई डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, आप अपना, ठीक है, आप बिल्कुल आप मैसेज करें और पूछ सकते हैं। और ये वर्ड सब नोट करें, इस स्ट्रक्चर को समझें कहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, क्योंकि इसी स्टोरी में देखा आपने पास्ट में भी सेंटेंस आ रहे हैं, इज एम आर में भी आ रहे हैं, डू डज में भी आ रहे हैं। तो यू हैव टू हर एक सेंटेंस को आपस में इंटरलिंक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, यानी कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप डेली एक स्टोरी को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, रीड करें, बोल बोल के पढ़ें, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूवमेंट होगा आपका, आपको नए नए वर्ड्स याद होंगे, आपकी हैबिट बनेगी रीड करने की। और जब चीज़ें आपके माइंड में होती हैं, आप मेहनत करते हैं, तो वो चीज़ें टंग पे भी आती हैं। सो मिलते हैं आपको एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर योरसेल्फ।